अब यहाँ दो जो चर राशि है उनके मान ज्ञात करने हैं हमें, तो इसके लिए हम दो समीकरण बनाएंगे इसके। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। माना दिया गया बहुपद क्या है, माना पी एक्स बराबर 3x² माइनस 2kx प्लस 2m। ठीक है, तथा शून्यक है, तथा शून्यक क्रमशः 2 और 3 है। तो अतः क्या हो जाएगा, अगर मैं P2 लूं तो भी क्या हो जाएगा 0, और एक बार अगर P3 लूं तो भी क्या हो जाएगा 0। तो हम बारी बारी से रखते हैं P2, तो फर्स्ट उसी बहुपद में P2, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणित x की जगह 2 रख रहे हैं तो 2 का वर्ग माइनस 2k गुणित 2 प्लस 2m। तो यहाँ P2 0 बराबर 2 दूनी 4, 4 दिए 12 माइनस 2k, 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 आ जाएगा क्योंकि 2 भी है ना, तो इससे इरेज कर लेते हैं, फिर लिखते हैं हम। तो देखिए यहाँ 2 था और यहाँ 2 गुणा हो गया, 2 दूनी 4, 4k प्लस 2m। अब जो अचर राशि है उसे एक साइड ले जाते हैं, तो माइनस 4k प्लस 2m बराबर कितना आ जाएगा -12। ठीक है, इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब फिर p बराबर 3 लेते हैं, p3 बराबर, अब x की जगह हमें 3 रखना है, तो 3 गुणित 3 का वर्ग माइनस 2k गुणित 3 प्लस 2m। अब p3 बराबर 0, तो 3 तिरका 9, 9 तिरिक 27 माइनस 3 दूनी 6k प्लस 2m। अब फिर वही काम करते हैं कि 27 जो अचर राशि है उसे एक साइड ले जाते हैं, तो माइनस 6k प्लस 2m बराबर कितना हो जाएगा -27। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को, अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ जो समीकरण 1 में है वहां यहाँ भी प्लस 2m है और यहाँ भी क्या है प्लस 2m है ना। अगर घट जाएंगे तो हमें 1 से 1 का मान मिल जाएगा। तो चलिए इससे हल करते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब यहाँ जो है पहला समीकरण था -4k प्लस 2m बराबर -12, और यहाँ पर हमें मिला था -6k प्लस 2m बराबर -27। वैसे देखिए अगर हल करना है, ये जो चर राशि है वो बराबर मिली है तो नीचे के चिन्हों को हमें बदलना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब +6k में से -4k निकलेगा तो कितना बचेगा 2k, है ना, और यहाँ से तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस हो गया, और +27 में से अगर -12 निकालेंगे तो कितना बचेगा 15। तो यहाँ से k बराबर मुझे क्या मिल जाएगा 15/2 मिल गया। अब k का मान समीकरण 1 में रख के देख लेते हैं। k का मान, तो हमें m का मान मिल जाएगा। k का मान समीकरण 2 या 1 किसी में भी रख के देख लीजिए। चलिए 2 में ही रख लेते हैं, 2 में रखने पर आंसर वही मिलना, रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, -6 गुणित 15/2 प्लस 2m बराबर -27, यही है। अब 2 से ये कट जाएगा 3 बार, और 15 यहाँ होता है 45, -45 प्लस 2m बराबर -27। अब 45 को इधर भेजते हैं, ठीक है,
तो 2m बराबर -27 और प्लस 45, -45 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2m बराबर 45 में से 27 कट जाएगा, प्लस बड़े के साथ है ना, बड़े नंबर के साथ, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 8 1 18, तो ये 18 आ गया, तो m बराबर कितना मिल जाएगा 18/2 बराबर 9। ठीक है, तो k का हमें मान जो मिला वो कितना मिला 15/2 और m बराबर कितना मिला है 9, तो यही इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही प्रश्नों को हल करेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।